तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 13 जनवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 13 जनवरी को होने वाला कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के आपके इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका इतिहास का पेपर है जो कि आपका 13 जनवरी को होने वाला है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वे स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो। और अब अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी। तो देखो पर जो वेद व्यास ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इब्न बतूता निवासी था। तो देखो पर जो ये मोरक्को का निवासी था। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आइन ए अकबरी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। तो देखो बच्चों अमला कहलाते थे। अब भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो देखो बच्चों 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप लोग इनको भी पढ़ लें। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखो रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है। देखो रिक्त स्थान पूर्ति का मिलान आपको कैसे करना होगा। हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है। कहानियों का संग्रह प्यारे बच्चों देखो कहानी संग्रह में होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं प्यारे बच्चों देखो पिटक में दी गई, त्रिपिटक में। और किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई थी। कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। और शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में रावी नहर की मरम्मत करवाई थी। देखो रावी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 9 जनवरी 1915 में प्यारे बच्चों वापस आए थे, ठीक है। आप लोग ऐसे इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। सेतुरगई की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो अफगानिस्तान से मिल जाएगी। हरिसेन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो प्रयाग प्रशस्ति से मिल जाएगी। सांची स्तूप की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो जॉन मार्शल से। वीर सेव की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो बांसवाड़ा से। जिनसे कामिल की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो कपास और गन्ना से। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मुंबई दक्कन से, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखो वर्धमान महावीर स्वामी थे। और अब अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। देखो बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई। तो देखो बच्चों 1813 में पेश की गई। और झांसी में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखो बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। और किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो देखो बच्चों चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में वापस ले लिया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो देखो बच्चों पंडित नेहरू ने पेश किया, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। सत्य 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 में पहला क्वेश्चन, कालीबंगन राजस्थान में है, बिल्कुल सत्य होगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, असत्य होगा। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई, असत्य होगा। सती प्रकाथा वर्णन निकेतन में किया गया, सत्य होगा। दक्कन के सुल्तानों को अशुपति की संज्ञा दी जाती है, सत्य होगा। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था, सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो हम आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण ये लिखे हैं।
इस प्रकार से देख लीजिएगा। इब्न बतूता कौन था, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से याद कर ले, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भारतीय परंपरा के दो संप्रदाय कौन कौन से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा आपसे, पंपा देवी कौन थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पंपा देवी कौन थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। पूर्वोत्ताई व्यवस्था क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जजमानी व्यवस्था पुरतवाही व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये लटियाल कौन थे, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया ये। और अब अगला क्वेश्चन पूछा था, अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवध में क्रांति का जोर क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के कोई दो कारण आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन के दो कारण यहाँ से देख ले आप लोग, ये बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, शाही नौसेना कब और कहाँ हुआ। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ ये। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। तो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 15 के बाद में देखो 16वां क्वेश्चन जो आपको दे रखा पेपर में, इस प्रकार से इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन जो पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, उसको भी देख ले आप लोग। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लेना। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले। 20वें क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर ले अच्छे से। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से हल कर लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा आपके पेपर में परीक्षाओं में, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए मैंने बता दिए। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये पूछा गया है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।